गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग आर एस अग्रवाल का चैप्टर नंबर 3 करेंगे, क्लास 8 का। इसका नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? स्क्वायर मतलब किसी एक नंबर को उसी नंबर से ही मल्टीप्लाई करना, ये कहलाता है उसका स्क्वायर। जैसे 2 का स्क्वायर निकालने बोला गया तो 2 इंटू 2 करेंगे, इसका मतलब ये होगा 4। 3 का स्क्वायर बोला, इसका मतलब 3 इंटू 3, ये हो जाएगा आपका 9। 4 का स्क्वायर है, इसका मतलब 4 इंटू 4, इसका आंसर हो जाएगा 16। ठीक है, तो स्क्वायर का मतलब होता है उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना, ये आपका कहलाता है स्क्वायर। तो स्क्वायर का डेफिनेशन क्या हो गया? द स्क्वायर ऑफ अ नंबर is the product of the number with the number itself। ठीक है, किसी नंबर का उसी नंबर के साथ प्रोडक्ट, ये कहलाता है आपका स्क्वायर। इसको हम लोग फॉर्मूला में लिखते हैं n का स्क्वायर इज इक्वल टू n इंटू एन, ये आपका हो गया स्क्वायर। ठीक है, अभी एक टर्म होता है परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर वो नंबर होता है जो पर इक्वल नंबर के फैक्टर्स के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, जैसे कि आपका 16 है, ये 4 इंटू 4 लिख सकते हैं, तो 16 का जो फैक्टर निकल रहा है वो 4 इंटू 4 सेम नंबर ही निकल रहे हैं, इसीलिए ये 16 जो है वो आपका परफेक्ट स्क्वायर है। 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 3, ये कितना हो जाएगा देखिए, क्योंकि ये दोनों सेम नंबर ही हैं, सेम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है, तो 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर और स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर को स्क्वायर नंबर भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि आपका एक नंबर दिया गया है, मान लीजिए 25। 25 को ये फैक्टर निकालेंगे तो 5 इंटू 5, तो क्योंकि 25 को सेम नंबर के फैक्टर्स के रूप में या प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा रहा है, इसीलिए 25 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन आप 21 देखिए, 21 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 3 इंटू 7। क्या ये पेयर सेम है? नहीं है, तो 21 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर का डेफिनेशन भी हम लोग लिख लेते हैं। परफेक्ट स्क्वायर, तो अ नेचुरल नंबर is called perfect square or square number if it is the square of some natural number। मतलब यदि वो नंबर किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, तभी हम लोग उसको कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर। आप एग्जांपल में देख सकते हैं, जैसे आपका दिया गया 64, 64 को हम लिख सकते हैं 8 इंटू 8, तो 64 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्यों? क्योंकि वो 8 के स्क्वायर के रूप में उसको लिखा जा सकता है। ठीक है, आपका नंबर हो गया 100, इसको भी हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10, तो ये आपका हो गया 10 का स्क्वायर। तो क्योंकि 100 को हम लोग 10 के स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, इसीलिए 100 जो है वो आपका परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं अभी। ये आपका एग्जाम्पल 1 है, देखिए क्या पूछा गया है। इज 196 अ परफेक्ट स्क्वायर? क्या 196 परफेक्ट स्क्वायर है? यदि ऐसा है तो वो नंबर निकालिए जिसका स्क्वायर 196 है। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। 196 का पहले हम लोग फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 196 का फैक्टर क्या क्या निकल गया? 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। देखिए 2 भी 2 टाइम्स आ रहा है, 7 भी 2 टाइम्स आ रहा है, इसका मतलब ये परफेक्ट पेयर बना रहा है। ठीक है, आप लिख सकते हैं सिंस 196 कैन बी expressed as a product of pairs of
इक्वल फैक्टर्स, ठीक है, ये प्रोडक्ट ऑफ इक्वल फैक्टर्स के रूप में लिखा जा सकता है। देयरफॉर 196 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग को और क्या निकालना है, इफ सो फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज 196। अब 196 किसका स्क्वायर है, तो 196 को लिख सकते हैं कि 2 और ये 7 दोनों में से एक बाहर निकाल लेते हैं, तो कितना तक है ये 14, तो ये 14 का स्क्वायर है। तो 196 इज द स्क्वायर ऑफ 14, ये आपका हो गया आंसर। बट तुम्हें क्या दिया देखिए, शो दैट 1764 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। आपको बताना है कि 1764 परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए हमको उसको फैक्टर निकालना पड़ेगा। पहले हम फैक्टर्स निकालते हैं। 1764 का फैक्टर निकालिए। 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, 3 से करते हैं 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7। तो 1764 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। देखिए ये परफेक्ट पेयर के रूप में आ रहा है, ठीक है। इसमें जो प्राइम फैक्टर्स है वो पेयर में आ रहे हैं। सिंस 1764 कैन बी expressed as product of pairs of equal factor, therefore 1764 is a perfect square। और आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज 1764। मतलब ये 1764 किसका स्क्वायर है, 1764 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 2 3 जा 6 6 7 जा 42 का स्क्वायर। सो 1764 इज द स्क्वायर ऑफ 42, ये आपका हो गया आंसर। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या दिया देखिए, शो दैट 6292 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब जब मैं इसका प्राइम फैक्टर निकालूंगी तो उसमें जो फैक्टर्स होंगे वो पेयर में नहीं निकलेंगे। इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। 6292 प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 3 11 1 जा 11, 11 4 जा 44, 11 3 जा 33, 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, फिर 13 1 जा 13। तो इसके फैक्टर्स क्या क्या निकल गए, 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 13। इसका मतलब हो गया 6292 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 13। सिंस 6292 कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स। इसमें देखिए आपका ये दोनों पेयर में आ रहा है, बट ये 13 आपका अकेला बच जा रहा है। देयरफॉर 6292 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। ये आपका एग्जांपल नंबर 3 देखिए क्या दिया इसमें, बाय व्हाट लीस्ट नंबर शुड 3675 बी मल्टीप्लाइड टू गेट परफेक्ट स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि 3675 जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हम लोगों को वो लीस्ट नंबर निकालना है जिससे 3675 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसके फैक्टर्स निकालते हैं। 3675 के फैक्टर्स निकालते हैं, क्या हो जाएगा देखिए, 5 से कर लेते हैं। 5 7 जा 35, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20 एंड 5 7 जा 35, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 3 1 जा 3। 3675 का फैक्टर क्या क्या निकल गया, 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 3
अब देखिए आपका ये 5 पेयर में आ रहा है, लेकिन जो 3 है वो आपका अकेला रह जा रहा है। तो आप देखिए सिंस प्राइम फैक्टर 3 डज नॉट ऑकर इन पेयर, ये जो प्राइम फैक्टर 3 है वो पेयर में नहीं आ रहा है। सो 3, 6, 7, 5 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई 3। तो 3, 6, 7, 5 में हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो फैक्टर्स में क्या क्या जाएगा, देखिए 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 3, ये आपका पहले से था। एक 3 को मैं मल्टीप्लाई कर दी तो ये आपका नंबर बन गया। ये नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3675 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाता है 11025, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 5 इंटू 7 इंटू 3, इस पूरे का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 7 35, 35 3 105, इसका स्क्वायर 11025। इसका मतलब आपको पूछा गया है कि फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर, वो नंबर निकालना है जिसका स्क्वायर ये नया नंबर है। तो आपका न्यू नंबर क्या है, 1025 है। किसका स्क्वायर है, 105 का। तो 11025 इज द स्क्वायर ऑफ 105, ये आपका हो गया आंसर। आपका एग्जाम्पल नंबर 5 है, देखिए क्या दिया इसमें, बाई वॉट लिस्ट नंबर शुड 6300 बी डिवाइडेड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, मतलब 6300 को मैं किस नंबर से डिवाइड करूँगी कि मेरे को परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए। ऑल्सो फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर, हम लोग को वो नंबर भी निकालना है जिसका स्क्वायर वो नया नंबर होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। 6300 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 से कर लेते हैं इसको। 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 5 से करते हैं। 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। तो 6300 का फैक्टर क्या क्या निकल गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7। देखिए आप प्राइम फैक्टर जो 7 है वो पेयर में नहीं आ रहा है, तो सिंस प्राइम फैक्टर 7 डज नॉट ऑकर इन पेयर, so 6300 must be divided by 7। तो 6300 को कैसे डिवाइड करना पड़ेगा हम लोग को, 7 से। आगे यहाँ करते हैं। 6300 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 7। तो ये 7 इससे कैंसिल हो जाएगा, 7 9 जा 60, तो आपका हो जाएगा 900, हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो आप इसको कर सकते हैं, देखिए 2 3 5 है तो 900 को मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 3 इंटू 5 का स्क्वायर, इसका मतलब 30 का स्क्वायर। तो 900 इज द स्क्वायर ऑफ 30। तो आपका न्यू नंबर क्या है, फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर। तो न्यू नंबर क्या है आपका 900, और 900 किसका स्क्वायर है, 30 का स्क्वायर है, ठीक है। ये आपका हो गया आंसर। जब कभी भी हम लोग को डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है तो हम लोग प्राइम फैक्टर्स में से जिसका पेयर नहीं बनेगा उसी को ही हम लोग या तो डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तभी आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। आज की इस वीडियो में मैंने सारे एग्जाम्पल्स को एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज को सॉल्व करके आप लोगों को दिखाऊंगी। तब तक के लिए बाय।